हिमाचल सरकार ने ई टैक्सी लेने के नियमों में बदलाव किया है। प्रदेश सरकार अब उन्हीं बेरोजगारों को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी देगी जो 12वीं पढ़े लिखे होंगे। इससे पहले शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं थी। इस क्लॉज को नया जोड़ा गया है। परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 10वीं पास युवाओं को केवल तभी सब्सिडी दी जाएगी अगर उनके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। जो युवा इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा उन्हें सरकार ई टैक्सी खरीद को सब्सिडी नहीं देगी। इससे पहले शैक्षणिक योग्यता का क्लॉज नहीं रखा गया था। राज्य सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। यानी 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए सरकार देगी अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है। इसी तरह 30 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पर 15 लाख सरकार देगी, जबकि बाकी की रकम आवेदनकर्ता को खुद देनी होगी। सरकार ने इसके लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड तैयार किया है। इसके तहत सरकार न केवल युवाओं को ई टैक्सी खरीदने को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि ऐसे बेरोजगारों की गाड़ियां भी सरकारी विभागों में लगाने के दावे कर रही है ताकि बेरोजगारों को निवेश के साथ साथ अच्छी इनकम भी मिल सके। इस योजना से एक तो युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली टैक्सियां सड़कों पर दौड़ेंगी। परिवहन विभाग ने इसकी एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है। इसकी आवेदनकर्ता की उम्र 23 साल, आवेदनकर्ता के पास 7 साल का ड्राइविंग लाइसेंस, हिमाचल का स्थायी होना जरूरी है। ई टैक्सी लेने का इच्छुक व्यक्ति हिमाचली होना जरूरी है। परिवार से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो आवेदक को परिवहन विभाग के पोर्टल पर एक खाता बनाना होगा। इसे आधार और मोबाइल ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। जितने आवेदन आएंगे उनकी छंटनी आरटीओ के द्वारा की जाएगी। इसके बाद आरटीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ड्राइविंग टेस्ट लेगी। आवेदन की जांच के बाद ई टैक्सी आवेदकों की सूची तैयार होगी जो 2 साल के लिए वैध होगी। हिमाचल सरकार ने ई टैक्सी लेने के नियमों में बदलाव किया है। प्रदेश सरकार अब उन्हीं बेरोजगारों को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी देगी जो 12वीं पढ़े लिखे होंगे। इससे पहले शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं थी। इस क्लॉज को नया जोड़ा गया है। परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 10वीं पास युवाओं को केवल तभी सब्सिडी दी जाएगी अगर उनके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। जो युवा इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा उन्हें सरकार ई टैक्सी खरीद को सब्सिडी नहीं देगी। इससे पहले शैक्षणिक योग्यता का क्लॉज नहीं रखा गया था। राज्य सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। यानी 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए सरकार देगी अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है। इसी तरह 30 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पर 15 लाख सरकार देगी, जबकि बाकी की रकम आवेदनकर्ता को खुद देनी होगी। सरकार ने इसके लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड तैयार किया है। इसके तहत सरकार न केवल युवाओं को ई टैक्सी खरीदने को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि ऐसे बेरोजगारों की गाड़ियां भी सरकारी विभागों में लगाने के दावे कर रही है ताकि बेरोजगारों को निवेश के साथ साथ अच्छी इनकम भी मिल सके। इस योजना से एक तो युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली टैक्सियां सड़कों पर दौड़ेंगी। परिवहन विभाग ने इसकी एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है। इसकी आवेदनकर्ता की उम्र 23 साल, आवेदनकर्ता के पास 7 साल का ड्राइविंग लाइसेंस, हिमाचल का स्थायी होना जरूरी है। ई टैक्सी लेने का इच्छुक व्यक्ति हिमाचली होना जरूरी है। परिवार से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो आवेदक को परिवहन विभाग के पोर्टल पर एक खाता बनाना होगा। इसे आधार और मोबाइल ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। जितने आवेदन आएंगे उनकी छंटनी आरटीओ के द्वारा की जाएगी। इसके बाद आरटीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ड्राइविंग टेस्ट लेगी। आवेदन की जांच के बाद ई टैक्सी आवेदकों की सूची तैयार होगी जो 2 साल के लिए वैध होगी।